दोस्तों घर के अंदर एक टास्क हुआ जिसमें डॉक्टर बना था करणवीर मेहरा, उसका सहायक डॉक्टर था अविनाश मिश्रा। और ये लोग अपने पेशेंट के रूप में चुनते हैं रजत दलाल को और अपनी पूरी भड़ास निकालने की कोशिश वहाँ पे करते हैं। तुम्हें अगर उसे चेक करना है तो तुम्हें उसकी दाढ़ी में या फेस में कोई प्रॉब्लम दिखी है तो ये तो एक तुमने अपना पर्सनल ग्रज निकाला ना, उसकी दाढ़ी ट्रिम करना, किसी का हेयर कट करना उसकी बिना इजाज़त के। तो ये तो एक क्राइम से कम नहीं है। अ, अगर तुमने शुरुआत की है तो ख़त्म करना रजत दलाल का राइट है भाई, चाहे अविनाश हो सामने या फिर करणवीर मेहरा हो। तो देखिए कल ही जब बर्थडे था करणवीर मेहरा का, तो 12 लाइन की शायरी मारी है। आपने देखा, चुम्मा भी लिया था उसका 12 लाइन की शायरी मारने के बाद, लेकिन फिर से उस मोड में आ चुके हैं। एक होता है ना पर्सनल ग्रजेस पाल लेना, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में रहो, कुछ दिखाओ ऑडियंस को। ये नहीं है कि आज कुछ और है उसके लिए भावनाएं, कल कुछ और थी, परसों कुछ और होंगी। उससे होता यह है कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि भाई इनका दुश्मन कब कौन बन जाए, इनका दोस्त कब कौन बन जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता, अनप्रिडिक्टेबल ये गेम चल रहा है। नहीं तो अपने दोस्त को अगर मान लीजिए कि यहाँ पे करणवीर को इतनी चुम्मियाँ दी, उसने 12 लाइन की शायरी बोली करण को, तो वो यहाँ पे कुछ रियायत भी बरत सकता था। लेकिन क्योंकि दिखना है, क्योंकि ये मौका मिला है कुछ अपना अपना प्रदर्शन दिखाने का, तो क्यों जाने दें। तो दाढ़ी उसकी ट्रिम की गई, कुछ प्रॉब्लम बताई होगी उसके फेस में या दाढ़ी में, हेयर में। और फिर उसके बाद जब नंबर आ जाता है रजत दलाल का कि ठीक है अगर मेरा नंबर आ गया ना करणवीर, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और नंबर आ ही जाता है, रजत का नंबर आ जाता है, उसमें डॉक्टर बनता है रजत और उसकी सहायक डॉक्टर बनती है चाहत पांडे। और जब ये अपने पेशेंट के रूप में करण को चुनते हैं तो उधर से चाहत की इरिटेटिंग आवाज़ आती है कि इसने तो गलती कर दी, क्या तुम भी करोगे। तो यहाँ पे कहता नजर आ रहा है ना रजत दलाल कि 1/4 तो मैं काटूंगा, इसने जितना काटा है उसका लगभग 1% मैं काटूंगा। तो यहाँ पे देखिए कि कितना कमज़ोर करने की रजत दलाल को कोशिश हो रही है। भाई राइट्स बनता है, जब शुरू अविनाश ने या फिर करण ने किया तो ख़त्म करना रजत दलाल का राइट्स है, उसे अपनी तरह से कर लेने देना चाहिए था। हालांकि जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रही है, उसके ऊपर भी कीचड़ उछाला गया है। हालांकि वो कीचड़ नहीं होता है, वो चॉकलेटी पेस्ट होता है। डाला गया है दोनों ही साइड से, उसने ऐसे डाला है और रजत दलाल ने सीधे मुंह पे फेंका है। और फिर जैसा कि हम आदत जानते हैं करण की बकलोली करने की, कि तेरे जैसे दो वैनिटी वैन में रहते हैं, दो वैनिटी वैन से बाहर रहते हैं, दो आगे रहते हैं, दो पीछे रहते हैं। तो मतलब तू जेल में बंद हो जाना फिर, अगर तुझे इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो। हाँ, इतनी सिक्योरिटी रखता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो वो एक तरह से बाउंसर बोलने की कोशिश कर रहा था रजत दलाल को। तो यहीं पे ये जो प्रोमो है वो ख़त्म हुआ। उसके बाद दोस्तों जो नज़र आता दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पे, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो लोग रजत दलाल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्हें रजत दलाल, क्योंकि शुरुआत किसने की, करण ने, अविनाश ने। तो फिर बाद में देखो वो कुछ भी रिएक्शन दे, कुछ भी एग्रेशन करे, वो उसका राइट्स है। अब वो तुम्हारे हिसाब से नहीं करेगा कि मैंने तो तेरे साथ इतना ही किया, तू मेरे साथ इतना क्यों कर रहा है, ये गलत है ना। नाप तोल के नहीं करेगा वो। अगर कोई देश किसी पे हमला कर देता है तो वो जितनी कैपेसिटी है उसने उतना हमला शुरू कर दिया। अब आगे से चाहे रिएक्शन कितना भी तगड़ा है उसके लिए उसे तैयार रहना चाहिए। वो फिर ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तो सिर्फ 2 ही बम मारे थे, तुम 10-20 क्यों मार रहे हो। भाई तेरी कैपेसिटी थी 2 बम मारने की, लेकिन जो उसकी कैपेसिटी है, उस देश की कैपेसिटी है, वो उतना मारेगा, उसका राइट्स बनता है। फिर हो हल्ला मत करो, विक्टिम कार्ड प्ले मत करो, ये मत बोलो कि हाय हमारी औरतों को, बच्चों को मार दिया। ये होता है हमेशा युद्ध में, ये होता है। तो यही यहाँ पे भी यही गेम बनता दिखाई देगा। ये लोग बाहर गए हैं, उसके बाद लोगों ने जो अटैक किया है वो रजत पे किया है कि उसने तो इतना नहीं किया था, तुमने इतना क्यों किया। ये एक बुलशिट बातें हैं, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं भाई। जितना करण की औकात थी उतना उसने किया, लेकिन जितनी वैल्यू, जितनी औकात रजत दलाल की है वो उतना करेगा, और वो उसका राइट्स है।
तो ये है दोस्तों इस पूरे प्रोमो की कहानी। बाकी कल की कहानी आपने देखी, किस तरह से एक बायस नॉमिनेशन के कारण इतने बड़े बड़े खिलाड़ी नॉमिनेशन के खतरे में आ चुके हैं। ये तो गनीमत है कि कशिश कपूर बचा लेगी इन लोगों को। क्यों? इन लोगों को, क्योंकि कशिश कपूर को वोट नहीं मिल रहे। कशिश कपूर है सबसे नीचे, फिर ईशा है, और फिर श्रुतिका है। ये 3 लोग हैं जो डेंजर जोन में हैं। बात करूं मैं अगर इसमें इविक्शन की, तो देखिए मिड वीक इविक्शन, ये जो लड़की है ना कशिश कपूर, इसको फिनाले मतलब अगला जो वीकेंड का वार आएगा वहाँ तक नहीं लेके जाएंगे। इसको मिड वीक में ही बाहर कर दिया जाएगा। इसकी इतनी औकात नहीं है कि इसको वीकेंड के वार तक भी लेके जाया जाए। इसको मिड वीक में बाय बाय बोल दिया जाएगा। उसके बाद नंबर श्रुतिका का लगना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन ईसा है नीचे, देखते हैं किस तरह से गेम प्लान होता है। लेकिन श्रुतिका, क्योंकि वो अपने लिए खेलने ही नहीं गई, जैसे कि देखो दोस्त कौन कौन है, अविनाश और ईसा बहुत पक्के दोस्त हैं, चलो ठीक है। इनका शारीरिक संबंध भी है और मान के चलो ठीक है। लेकिन फिर भी इनके मुंह से मैंने कभी नहीं ये सुना कि मैं अपनी ट्रॉफ़ी अविनाश को दे दूंगी, मेरी जगह अविनाश को ट्रॉफ़ी दे दो। ये ऐसे लोग नहीं हैं। और वहाँ पे क्या चल रहा है, सब लोग करण को ही ट्रॉफ़ी दे देना चाहते हैं। चुंबी करण को ट्रॉफ़ी देना चाहती है, जैसा कि उसने बोला कि मेरे लिए नंबर 1 कौन है, करण है। और उधर श्रुतिका भी यही चाहती है कि चुम को दे दी जाए ट्रॉफ़ी। और चुम किसको देगी ट्रॉफ़ी? करण को दे देगी। तो वो ऐसे ही लोग तो उसने पाल रखे हैं, यही तो उसका गेम प्लान है। जब तक श्रुतिका और चुम करण के लिए खेल रहे हैं तो तब तक वो करण के दोस्त हैं। आप करण के खिलाफ खिलाफ खेल के देखिए ना एक बार, पता चल जाएगा औकात का। उसी वक्त ना नाराज़ होकर बैठ जाए, श्रुतिका से कितनी बार नाराज़ होकर बैठा है करण, हैं? वो चीज़ें समझ नहीं आती। श्रुतिका को ये चीज़ समझ नहीं आती कि जब मैं इसके खिलाफ कहीं चली जाती थी तो ये क्या मनाने आता था मुझे, या ये इसने कभी दोस्ती, मतलब हमेशा मैं दे ही रही हूँ इसको कोई ना कोई चीज़, इसलिए ये दोस्ती टिकी हुई है। कुछ कभी लेके देखना उससे, कभी मांग के देखना उससे, दे दे कोई तो चीज़। उस तरफ अगर चुम को और शिल्पा को खड़ा कर दिया जाए, और इस तरफ श्रुतिका को खड़ा कर दिया जाए और चुनने के लिए बोला जाए करण से कि इन तीनों में से तू सिर्फ एक को ही सेव कर सकता है, बता, तो वो चुम को चुनेगा। तो तुम लोग क्या हो उसके लिए? क्या औकात है तुम्हारी? क्या मायने रखते हो तुम करण के लिए, जो कि तुम इतने मरे जा रहे हो उसके लिए? खैर एनीवे, जिसकी अकल घास चरने गई है उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और उनसे भी ज़्यादा मंदबुद्धि लोग मुझे वो दिखाई दे रहे हैं जो इन लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, जो अपने लिए खेल ही नहीं रहा है। उनको सपोर्ट करने का क्या मतलब बनता है, सेंस बनता है? मुझे ये बात समझ नहीं आती भाई। श्रुतिका को लोग क्यों वोट कर रहे हैं जब वो अपने लिए खेलने ही नहीं गई है? आई मीन चलो जैसा भी है, खैर हर तरीके की दुनिया है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।